नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी तिवारी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और मैं स्पाइस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव सेल्स प्रपोजल बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारे रीजंस होते हैं हम एक अचीवेबल टारगेट को नहीं ले पाते सेल्स के अंदर, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेल्स प्रपोजल का इफेक्टिव ना होना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेल्स प्रपोजल होता क्या है और दिखता कैसे है। शुरुआत करते हैं, सेल्स प्रपोजल होता क्या है। देखिए, एक तरीके से ये एक प्रेजेंटेशन है जो आप चाहें तो MS वर्ड पे या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे भी बना सकते हैं। सेल्स प्रपोजल बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। आपकी कंपनी कैसी है, कब फॉर्म हुई, टर्नओवर क्या था, CEO कौन है। इस टाइम आप उस कंपनी के बारे में फुल ऑन इंफॉर्मेशन देते हैं उसके थ्रू। अब मैं आपको एक कंपैरिजन के थ्रू बताना चाहूंगी कि सेल्स प्रपोजल दिखता कैसे है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक सेल्स प्रपोजल देख रहे हैं। जी हाँ, ये सेल्स प्रपोजल है आज की सबसे बड़ी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कंपनी लिंक्डइन का। क्या आप इसको गौर से देख पा रहे हैं? इसके फॉन्ट्स देखिए कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कितने कंट्रास्ट में लिए गए हैं। आप इसके पीछे के बैकग्राउंड देख रहे हैं, मतलब फॉन्ट और बैकग्राउंड दोनों कितने अच्छे से मैच किए हुए हैं कि देखने पर भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, डल नहीं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके की इमेजेस यूज कर रखी है, विजुअल्स यूज करे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कंटेंट। कितना क्लियर कंटेंट है, मतलब अपने विजुअल्स के थ्रू अपनी बातों को कितने बेहतर तरीके से बताया गया है। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सेल्स प्रपोजल में ध्यान देने वाली होती है। अब मैं आपको बताती हूं कि किन 5 तरीकों से या किन 5 कंटेंट को यूज करके आप एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सेल्स प्रपोजल बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। पहली स्लाइड में हम लिखेंगे कंपनी का नाम और क्लाइंट का नाम। जिस तरीके से जो भी फॉन्ट हम यूज करेंगे वो फॉन्ट एक जैसा यूज होना होगा सारी की सारी प्रेजेंटेशंस में। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये रहेगी कि साइज काफी बोल्ड रहे, सो दैट क्लाइंट समझ पाए कि ये प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली आपने उसके लिए बनाई है वक्त निकाल के। इससे क्या होता है कि क्लाइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने जो भी लिखा है उसके लिए ही लिखा है, उसको एड्रेस करने के लिए ही लिखा है। देखिए कितनी स्पेशल फीलिंग आप क्लाइंट को देंगे। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड पे आप लिखेंगे कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। आपकी कंपनी का नाम क्या है, कब फॉर्म हुई थी, क्या टर्नओवर है, कितने डायरेक्टर्स हैं, आप किस पोजीशन पर हैं। देखिए ये जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट को यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस कंपनी या तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या तो सर्विस ओरिएंटेड है, उससे अगर मुझे सर्विसेज लेनी है या प्रोडक्ट लेना है तो कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी को जानने की कोशिश करूं। तो कम समय में ज़्यादा जानकारी हमारा सबसे पहला टूल होना चाहिए। तो सेकंड स्लाइड में आप लिखेंगे पूरी डिटेलिंग अपनी कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी स्लाइड की। क्या आएगा तीसरी स्लाइड में? देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, तीसरी स्लाइड में क्लाइंट की बर्निंग प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है और उसका सोल्यूशन देना है। जी हाँ, ये बात आप बहुत ध्यान रखें। देखिए क्या है कि अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट बेच दूं, ठीक है, तो एक नए चेहरे से क्लाइंट कभी भी प्रोडक्ट खरीदना बेहतर नहीं समझेगा। इसके लिए ज़्यादा बेस्ट टेक्निक ये रहेगी कि आप क्लाइंट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझें, एम्पथाइज करें उससे और उसका सॉल्यूशन दे उसे। आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट को हेल्प कर पाएं, ना कि क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट सेल करें। अगर क्लाइंट को ये फीलिंग आएगी कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ गए हैं और उसको सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो गारंटीड तौर पे आपको बोलती हूँ कि क्लाइंट आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जरूर लेगा। सो तीसरा स्लाइड मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बारी है चौथी स्लाइड की। चौथी स्लाइड में आपको क्या करना है? चौथी स्लाइड में आपको अपने, अगर तो आप एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो अपनी कंपनी का यूएसपी बताइए। फॉर एग्जांपल पतंजलि का यूएसपी क्या हो सकता है? आयुर्वेदा, मेड इन इंडिया। इस चीज पर, जिस पर बेस्ड है प्रोडक्ट आपका, यूनिक सेलिंग पॉइंट वो बताइए। और आपके, अगर तो आप एक पुरानी कंपनी है जिसके ऑलरेडी कुछ टॉप शॉट क्लाइंट्स हैं,
जो ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स बेस के साथ है ऑलरेडी, आप उनके नाम फोर्थ स्लाइड पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट क्लाइंट को एक क्रेडिबिलिटी आए कि जी हाँ, आपने पहले भी मार्केट में काम किया हुआ है और ये टेस्टिमोनियल्स और ये फीडबैक्स हैं आपके कस्टमर्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, बीइंग अ क्लाइंट हम सब चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी का सामान खरीदें या एक ऐसी रेप्यूटेड कंपनी से सर्विसेज ले जिसके ऑलरेडी कुछ अच्छे क्लाइंटेज हो मार्केट में। तो ज़रूरी है टेस्टिमोनियल, फीडबैक्स और अपने टॉप 10 क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज करना चौथी स्लाइड में। और पांचवी और सबसे आखिरी स्लाइड पे ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि वहाँ पे हम चाहेंगे कि आप एक CEO का मैसेज टाइप करें और साथ में इम्पॉर्टेंटली उस पर अपना एक फीडबैक नंबर दें। देखिए, अब ये फीडबैक कॉन्टैक्ट डिटेल्स किस लिए ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइंट को ये फीलिंग ना आए कि आपने उसको अपना तो सामान चेप दिया, अब उसके बाद आपने कभी पूछा ही नहीं क्लाइंट से कि उसको कैसा लगा, प्रोडक्ट उसने यूज़ किया नहीं किया, सर्विसेज उसने यूज़ करी नहीं करी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, और इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सो ये चीज़ दैट रखें, फीडबैक्स एंड फॉलो अप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द बिजनेस। तो आप उसमें अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे सो दैट क्लाइंट कभी भी आपको कॉल करके आपको अपना फीडबैक दे सकता है, और आप उसके फीडबैक पे वर्कआउट करके उसको रिवर्ट भी कीजिए, जिससे क्लाइंट के अंदर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सेल्स प्रपोजल इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि उससे खाली आपके सेल्स की ग्रोथ ही होगी, बल्कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट होगा, क्लाइंट के ऊपर एक तरीके की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्लाइंट आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट शो करेगा। जी हाँ, तो जैसे आई होप मैंने आपको बताए ये 5 तरीके, 5 स्लाइड्स सेल्स प्रपोजल बनाने के लिए, आप उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी एक मैसिव एक्शन प्लान। जी हाँ, ये तो बता दिया कि किस तरह से बनेगी स्लाइड्स, बट आपके लिए अब ये भी जानना ज़रूरी है कि मैसिव एक्शन प्लान क्या है। अब ये स्लाइड्स और ये प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, ये प्रपोजल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। जी हाँ, अगर आप खुद बनाना चाहे आप खुद भी बना सकते हैं, या बेटर रहेगा आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर जिसको थोड़ा सेल्स का और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो और साथ में थोड़ा PR एक्सपीरियंस भी अगर हो, तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर 20 से 25 हज़ार की सैलरी पे हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप एक फ्रीलांसर भी रख सकते हैं, या किसी फ्रीलांसिंग PR एजेंसी को भी ये काम दे सकते हैं। उससे क्या होगा, एक प्रोफेशनल वे में आपका सेल्स प्रपोजल तैयार होगा जो कि पहली बार क्लाइंट के पास जाएगा और उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जी हाँ, सो ये हमारा मैसिव एक्शन प्लान था। आई होप इस वीडियो के अंत तक आपको अभी अपना सोल्यूशन भी मिला होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि सेल्स प्रपोजल बनाने के मैंने आपको 5 तरीके बनाए कि किस 5 स्टेप्स के साथ आप एक बेहतरीन सेल्स प्रपोजल बना सकते हैं। दिमाग में रखिएगा कि टाइम कम लें और कंटेंट ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम वक्त में बता पाए अपने क्लाइंट को, सो दैट अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और एक इंपॉर्टेंट नोट, सेल्स प्रपोजल के 3 सैंपल्स हमने आपके डाउनलोड सेक्शन में रख रखे हैं, जिसे आप यूज कर सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस में एक जेकब ला सकते हैं। जो मैंने आपको मैसिव एक्शन प्लान बताया है, आई होप अगर आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।